खबर अब बहराइच से जुड़ी आपको बताता हूं, जहां बहराइच में भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है। भेड़िए ने एक बच्चे पर फिर से हमला किया है। 10 साल के बच्चे पर भेड़िए का हमला हुआ है। भेड़िए ने रात में एक बार फिर बच्चे पर हमला किया है। तो बहराइच से ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। लगातार वन विभाग की टीम बड़ी संख्या में जो है वो इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्थानों पर जो है वो ऑपरेशन चलाते हुए नजर आ रही है, लेकिन अब तक जो है वो सफलता हाथ नहीं लगी है। उत्तर प्रदेश के बहराइच के महसी तहसील में आतंक मचाने वाले खूंखार भेड़िए ने कोतवाली देहात इलाके में दस्तक फिर से दी है। गुरुवार देर रात एक 10 साल के बच्चे पर हमला कर उसे घायल कर दिया गया। महसी के हरदी थाना में आतंक मचाने वाले भेड़िए ने शहर के करीब कोतवाली देहात इलाके में अब दस्तक दे दी है और बीती रात घर के आंगन में खड़े एक बच्चे पर भेड़िए ने हमला कर दिया। बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनकर परिजन सहित ग्रामीणों ने शोर मचाया, जिससे भेड़िया बालक को छोड़कर भाग गया। तो आपको बता दूं कि अब जो है शहरी इलाकों की तरफ बहराइच के भेड़िए का रुख जो है वो नजर आ रहा है। भेड़िए के हमले से बच्चों की सुरक्षा को प्रभावित गांव को देखते हुए घरों में सरकारी मदद से दरवाजे लगाने का काम चल रहा है। गांव में मुकम्मल रोशनी के लिए जो व्यवस्था है वो की जा रही है, ताकि अंधेरे में भेड़िए के हमले से बचा जा सके। और 55 से अधिक गांव में भेड़िए का आतंक लगातार बना हुआ है और अब भेड़िए के आतंक का जो दायरा है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर आपको इसी से जुड़ी बताऊं, जहां बहराइच में आदमखोर भेड़िए की तलाश जो है वो लगातार जारी है। भेड़िए की तलाश में जुटे हैं 200 सिपाही और 18 शार्प शूटर्स। नाइट विजन कैमरे से भेड़िए की तलाशी जो है वो लगातार जारी है। अलग अलग जगहों पर जो वन विभाग के अधिकारी हैं उन्होंने डिप्लॉय किया है शार्प शूटर्स को। लेकिन अब जो चिंता की बात नजर आ रही है, बीती रात जो हमला हुआ है वो बहराइच के ग्रामीण इलाके से बाहर की तरफ जो शहरी इलाके को जोड़ने वाला मार्ग है उस पर एक घर में हुआ है। तो भेड़िए के हमले से बच्चों की सुरक्षा को प्रभावित गांव के घरों में सरकारी मदद से दरवाजा लगाने का काम चल रहा है। गांव में मुकम्मल रोशनी के लिए सोलर लाइटिंग की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही साथ घरों में जो है वो सरकारी मदद से दरवाजे लगाए जा रहे हैं। 24 घंटे में भेड़िए 6 से 7 किलोमीटर दूरी में अपनी मौजूदगी जो है वो दर्शा रहे हैं। ऐसे में उन्हें पकड़ने और मारने के साथ गांव में बच्चों की सुरक्षा भी एक बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती से निपटने के लिए जहां लगातार ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है, वहीं दरवाजा विहीन घरों में सरकारी मदद से वन विभाग दरवाजे लगवा रहा है। वीडियो मैसी के अनुसार अब तक 100 घरों में दरवाजा लगाया जा चुका है। चिन्हित अन्य घरों में दरवाजा लगाने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसके साथ ही जिन गांवों में बिजली नहीं पहुंची है वहां सोलर लाइटिंग की व्यवस्था जो है वो की जा रही है। और साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि घर के बाहर ग्रामीणों के सोने पर सख्त मनाही जो है वो है। इसके साथ ही साथ तमाम जो अधिकारी हैं, पुलिस विभाग की टीमें हैं, वो लगातार अलग अलग गांव में पेट्रोलिंग करके ये सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी तरीके से कोई भी ग्रामीण जो है वो खुले में ना सोए, आंगन में ना सोए, कमरों में दरवाजा लगाकर ही जो है वो सोया जाए। और जिस तरीके से लगातार भेड़िए का आतंक जारी है, ऐसे में स्थिति जो है वो अभी भी चिंताजनक बनी हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। रवि कुमार हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं लखनऊ से। रवि, लगातार जिस तरीके से हर बीती रात के बाद सुबह जो खबर आती है जिसमें कहीं ना कहीं भेड़िए का हमला जो है वो हो ही रहा है, ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश वन विभाग के पास पर्याप्त इंतजाम और पर्याप्त उपकरण हैं जिससे भेड़िए को पकड़ा जा सके? रवि हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। रवि, आप तक अगर आवाज पहुंच रही हो, मेरा सवाल यह है कि लगातार हर बीती रात के बाद जिस तरीके से सुबह खबर आती है भेड़िए के हमले की, ऐसे में सवाल अब उठ रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश वन विभाग के पास भेड़िए को पकड़ने के लिए पर्याप्त प्लान, पर्याप्त उपकरण, तमाम जो चीजें हैं वो हैं, या फिर
कहीं कोई कमी है जिसके कारण भेड़िया जो है वो हमला लगातार करने में कामयाब हो पा रहा है, लेकिन वन विभाग की टीम उसे पकड़ने में नाकामयाब रह रही है? अधिकृत तौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम लगातार बना हुआ है और हालांकि कुछ भेड़िए जरूर पकड़े गए हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो जिस तरह से लगातार अभी अगर हम 2 दिनों की बात करें तो जो हमले की घटनाएं हुई हैं, उस घटनाओं को अगर बात करें तो निश्चित तौर पर ये माना जा रहा है 1 से 2 भेड़िए अभी भी हैं जो कहीं ना कहीं इस दहशत की वजह बने हुए हैं। हालांकि ये लगातार काउंटिंग की गई है, सरकार को इसको लेकर पूरी तौर पर ध्यान रख रही है और निश्चित तौर पर, लेकिन अगर हम उस इलाके की बात करें जहाँ के आसपास के इलाके में ये जो दहशत है, यूं कहें कि हमले की जो घटनाएं वो हो रही हैं, बहराइच के आसपास का पूरा इलाका है और आसपास के कुछ जिले को भी कहीं ना कहीं वो टच कर रहा है। तो निश्चित तौर पर उसको लेकर सरकार ने पूरी प्लानिंग जरूर की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इसको लेकर बैठक की थी। वन मंत्री से लेकर तमाम सारे जो लोग हैं वो इस पर नजर बना के रखे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो दूर दराज के जो अन्य लोगों की भी इसमें मदद ली जा रही है और एक बड़ी टीम है वो इस पर लगी हुई है और निश्चित तौर पर जल्द से जल्द सफलता मिले। लेकिन जिस तरीके से पूरा एक जंगल का या आउटर का कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर पहाड़ी संबंधित इलाके हैं, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी दिक्कतें जरूर पेश आती हैं और निश्चित तौर पर अगर हम इस पूरी घटनाक्रम की बात करें तो ऐसे इलाकों में जिस इलाके में ये लगातार दहशत का पर्याय बना हुआ है, उसकी वजह से चाहे हम जंगल की बात करें या यूं है कि जो आसपास का जो कुछ ऐसा इलाका है जहां पर उसको तलाश पाने में उसको दिक्कत आ रही है। लेकिन फिलहाल लगातार कॉम्बिंग की जा रही है और लगातार विभाग की जो टीम है वो बड़ी संख्या में बल के साथ, और सबसे बड़ी बात ये है कि जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो लगातार खुद बैठ के करके रात भर खुद वो अपनी तैयारी के साथ भी जगते हैं। दहशत के साथ भले ही रहते हैं लेकिन उन्हें भी कहीं ना कहीं इस हमले का डर लगातार सताता है। तो उसी को लेकर ही लगातार निगरानी है वो की जा रही है, लगातार उसकी तलाश की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द से भेड़िया की जो दहशत है वो खत्म हो सके। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम अपडेट्स जो है वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अगली बड़ी खबर दर्शकों